हाँ, चलिए आज हम लोग एक नए सीरीज में लेकर के आए हैं। आज पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लास 9th पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो पॉलिनोमियल्स का कंडीशन होता है कि जो भी उसमें वेरिएबल्स होते हैं उसके ऊपर जो पावर होना चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। जैसे माने कि यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 7। तो इसमें अब देखिए जो पावर है इसका 2 है और इसका क्या है, कुछ नहीं, मीन्स क्या है, 1 है। तो यह वेरिएबल है और यह भी वेरिएबल है। ये वेरिएबल्स नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इसके ऊपर जो पावर आया है वो 2 है एंड क्या है, 1 है। जबकि दोनों नंबर ये क्या है, होल नंबर है, इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 2x² माइनस 2 प्लस 3x पे 4 और प्लस 8 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x पे पावर क्या हो गया, -2 और ये 4। तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे पावर 4 है। ये बताइए, ये तो होल नंबर है, बट क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है। ये होल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। जबकि कह रहा है कि वेरिएबल्स पे, सभी वेरिएबल्स पे क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3x² प्लस 2/x है और प्लस 9 ये मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 2 है और यहाँ पे पावर कितना है, 1, ठीक है। तो यह क्या है, 2 और 1 क्या है, होल नंबर है ना। ये क्या है, होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल हो सकता है, होना चाहिए। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, समझिए ध्यान से। इसको जब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस, अब ये प्लस में है, इसके ऊपर जो पावर है वो 1 है। अब इसको ऊपर भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, ऊपर। तो 2x पे पावर -1 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 और प्लस 9। अब देखिए, अब ये हो गया एक सीरीज में। तो ये देखिए 2 है और ये -1 है। तो 2 तो होल नंबर है बट -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है प्लस 7x पे पावर 7 है -3 है। क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए इसके ऊपर पावर 3 है और 7 है। ये 3 क्या है, एक होल नंबर है, 7 भी क्या है, एक होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 5x² है प्लस यहाँ पे 2√x है और -7 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे तो पावर है 2, अब यहाँ पे पावर क्या है, इसके ऊपर 1 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यह पॉलिनोमियल होना चाहिए। 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो दोनों होल नंबर है, होल नंबर है, लेकिन यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये 5x² प्लस ये 2 अंडर से बाहर निकालेंगे तो x के ऊपर पावर 1/2 होता है। क्या होता है, क्योंकि अंडर में a है तो इसका मतलब होता है a के पावर 1/2। तो ठीक उसी प्रकार अगर अंडर में x है तो x के ऊपर पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि अब 2 और हो गया और 1/2 हो गया, तो 2 एंड 1/2, यह तो होल नंबर है बट ये होल नंबर नहीं है। यह फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा या रेशनल नंबर हो जाएगा, बट ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर 0 1 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो क्या उसमें कभी ये 1/2 आएगा, इसमें 1/2 आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन 2 है लेकिन ये नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब जैसे माने कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होना चाहिए, होल नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख दूँ, 7x पर मानिए कि 3 है प्लस है यहाँ पे 3√x² प्लस 5। यह बताइए
यह पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको लिखेंगे 7x पे क्यूब प्लस 3, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो x के स्क्वायर है, इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बाहर निकलेगा तो 1/2 आएगा और प्लस 5। ठीक है, तो ये 7x पे क्यूब प्लस 3 अंडर रूट, देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, x बचेगा प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए कि इसके ऊपर पावर 3 है और ये 1 बच गया इसके ऊपर तो पावर 1 है, तो देखा जाए तो 3 और 1 ये दोनों क्या है, होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है, इसलिए यह पॉलिनोमियल है। यस, यह पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप x पे पावर 10 हो गया, -3 y पे पावर 100 हो गया, फिर प्लस z पे पावर 2000 हो गया। ठीक है, क्या यह पॉलिनोमियल है कि नहीं, देखिए तो इसके ऊपर जो पावर है वो 10 है, ये 100 है, ये 2000 है, तो यह भी एक होल नंबर है। जो 10 है ये क्या है, होल नंबर है, 100 है ये भी क्या है, होल नंबर है, और 2000 ये भी क्या है, होल नंबर है, इसलिए यह क्या है, पॉलिनोमियल है। यस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम सारा पता कर पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है एक चीज़ और यहाँ पर कि केवल वेरिएबल्स पे क्या होना चाहिए, पावर हम काउंट करते हैं कि वह होल नंबर है कि नहीं है। जो नॉन वेरिएबल होता है या कांस्टेंट नंबर होता है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा 7x पे स्क्वायर है प्लस 5x और प्लस लिख दिया हमने √2। क्या लिख दिया, √2। अब देखिए, अब यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे पावर देखा जाए तो 1/2 है ना, बट ये कांस्टेंट नंबर है। क्या है, ये वेरिएबल है, तो पावर किसका देखा जाएगा, वेरिएबल का, इसका नहीं देखा जाएगा। ठीक है, इसको बस देखा जाएगा, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, बट ये √2 क्या कांस्टेंट नंबर है, इसका पावर क्या है कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना, बस वेरिएबल का देखा जाएगा क्या वो होल नंबर है, यदि होल नंबर है तो वो क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा टोटल क्या है, पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, तो अब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उसका। चलिए देखते हैं, आप बताइएगा। ठीक ना, फटाफट मैं लिख रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 2.1 क्या है, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 2 का। तो ये पहला नंबर दिया हुआ है, इसमें पॉलिनोमियल बताना है कि है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं ये बताना है। तो जैसे पहला दिया है, पहला नंबर दिया है 4x², क्या दिया है, हाँ 4x² - 3x + 7। अब आपको बताना है कि यह वेरिएबल है कि नहीं, वेरिएबल तो है ही, पॉलिनोमियल है कि नहीं ये बताना है। पॉलिनोमियल है क्योंकि देखिए इसके ऊपर पावर 2 है और इसके ऊपर पावर 1 है और दोनों क्या है, होल नंबर है, दोनों क्या है, होल नंबर है, तो ये है। यस, उसके बाद सेकंड नंबर है y² + √2, ये बताइए है कि नहीं, इसको देखकर बताइए आप लोग। ये भी है, यस, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है, होल नंबर में है, इसका पावर तो काउंट होगा नहीं, केवल वेरिएबल का काउंट होता है। ठीक है, तो ये 2 है, 2 एक होल नंबर होता है, इसलिए पॉलिनोमियल है। थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर दिया है 3√t और प्लस t√2। ठीक है, ये बताइए ये है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे t और t बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, उसके बाद t√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये 1/2 अगर पावर देखा जाए तो एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर न होने की वजह से यह भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना, रीजन आपको बताया जा रहा है क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है, नो। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा यस, इसका क्या हो जाएगा यस, इसका भी हो जाएगा यस, इसका हो जाएगा नो। 4 नंबर देखा जाए तो y + 2/y है, y + 2/y। देखिए तो अगर इसको हम, ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है,
नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा तो y प्लस ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर पावर 1 है, अगर ऊपर जाएगा तो 2y पे पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1। और ये -1 अगर देखा जाए तो एक होल नंबर नहीं है, यह होल नंबर नहीं है, इसलिए ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको इरेज कर दिया जाए। एक और है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या कर रहा है? x पे पावर 10 है, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 है और प्लस t पे पावर 50 है। कितना है? 50। अब बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस, ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि यस है, क्योंकि सारा का सारा होल नंबर है। 10 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, 50 भी होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नोट डाउन हो गया? चलिए ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या करें कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कोफिशिएंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ। कोफिशिएंट फाइंड करना है, COE होता है, FICIENTS। हाँ ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसका फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर का फाइंड करना। ठीक है, जैसे मैं देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो अब इसका कोफिशिएंट इसमें हमें फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? गुणांक। मतलब इस एक्स स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, मीन्स क्या है? 1 है। कोई भी नंबर नहीं मीन्स क्या है? 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में लिख लेंगे, इसका आंसर जो लिखेंगे वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। इसमें कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है? इसमें दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो फटाक से देखेंगे कहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर ही है, तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको देखा जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स क्या है? 1 है। क्या है? तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1। -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। तो बस ये ध्यान से देखना है। ठीक है ना, ठीक है। चलिए ठीक है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? थर्ड नंबर कह रहा है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तब देखिए ऑलरेडी इसमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है? π/2 से। π/2, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 5/2। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अरे बालक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे किया गया है? π/2 से। 4 नंबर, इसमें 4 नंबर दिया हुआ है। 4 नंबर दिया है √2x - 1, √2x - 1। अब ध्यान दीजिए, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और हमें फाइंड करना है उसी का कोफिशिएंट। तो जब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या नहीं है? एक्स स्क्वायर नहीं है, तो उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोलिए, जब है ही नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो नो हो जाएगा, नो यानी कोई कोफिशिएंट, या हम लिख सकते हैं 0। क्या लिख सकते हैं? 0, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर चेक कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। इसका तो कोफिशिएंट है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। इसका आंसर 0 होगा। क्या होगा? 0। ठीक है, जब कोफिशिएंट है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल मतलब जिसमें क्या होना चाहिए, दो टर्म्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए, दो टर्म्स +3। देखिए दो टर्म्स है ना, तो इसमें कितना एग्जांपल देना है, एक एग्जांपल देना तो हो गया। इसकी डिग्री कितनी है, अगर इसकी डिग्री हम फाइंड करें तो डिग्री कितना हो जाएगा 35। ये बाइनोमियल है कि नहीं है, बाइनोमियल मीन्स क्या होता है, हाँ जिसमें दो टर्म, तो इसमें दो टर्म है तो बाइनोमियल हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि x से लेंगे। y पे 35 ले लीजिए प्लस 2x माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं, या 2x पे 35 माइनस 7x प्लस √2 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 ही चाहिए। कितना चाहिए, 2। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, बाइनोमियल का है जिसमें दो टर्म्स हैं, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। ठीक है, लेकिन इसमें भी डिग्री कितनी है 35, और इसमें भी डिग्री कितनी है 35। हाँ होना चाहिए, 35 डिग्री उसका आना चाहिए। ठीक है ना, और आप एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं, अगर आपको देखा जाए तो बताएं। चलिए देखिए ऐसे, जैसे x पे पावर लिख लीजिए, x पे पावर मान लीजिए हमने 20 लिख दिया, क्या लिख दिया, और इनटू हमने कर दिया y पे पावर। ठीक है ना, y पे पावर हमने कर दिया 15। कितना कर दिया 15। तो इसमें लेकिन टर्म्स कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस कर 1 कर दीजिए, +3 कर दीजिए। ठीक है ना, +3 या 7 कुछ भी कर सकते हैं। देखिए x पे 20 और y पे 15 प्लस क्या है 7। ठीक है, तब ये देखा है तो यहाँ से यहाँ तक टर्म एक ही है, क्या है, एक ही टर्म है, और ये दूसरा है। तो पहला हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया। तो अब इसमें देखिए, इसमें इनटू के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, तो जब भी कभी इनटू के फॉर्म में होगा, जैसे a पर माने कि 5 है, इनटू b पे 6 है, तो अगर इसकी डिग्री निकालनी होती है तो जो पावर होता है ना ऐड हो जाता है। पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा डिग्री 11। तो इसके बाद डिग्री 20 + 15, डिग्री क्या हो जाएगी 20 + 15, तो डिग्री हो जाएगी 35, और 35 ही चाहिए। तो इस तरीके से देखा है तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब मोनोमियल के एग्जाम्पल लेते हैं, जिसका 100 क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए 100। देखिए तो पावर 100 होना चाहिए, उसके ऊपर x के ऊपर पावर 100 लिख लीजिए। x के ऊपर पावर कितना लिखेंगे 100। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। y पे 100 लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल ये भी हो गया, ये भी हो जाएगा। या x पे 50 लिख लीजिए और y पर 50 लिख लीजिए, इनटू के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, इनटू के फॉर्म में, ये भी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। a पर आप लिख सकते हैं 80 पावर, और b पर लिख सकते हैं 20 पावर। कैसे भी करके कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, इसमें इसकी डिग्री कितनी है 100, इसमें इसकी डिग्री कितनी है 100, इसमें इसकी डिग्री कितनी है 100, अरे 100, इसमें इसकी डिग्री कितनी है 100। कोई एक एग्जाम्पल लिखना है, हमने तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, सॉरी 100 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 100। चलिए ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है ना, चलिए ये भी है, ये भी है, कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे लिखा गया जो पॉलिनोमियल्स है उसमें डिग्री फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, FIND, फाइंड डिग्री, फाइंड डिग्री, इसमें डिग्री फाइंड करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, पहला क्या दिया हुआ है 5x3, क्या दिया है 5x3 + 4x² और +7x, क्या है 7x। तो इसमें डिग्री फाइंड करने के लिए क्या होता है, पहले तो हम नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर देखेंगे। इसके ऊपर 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 3 है,
सबसे बड़ा नंबर 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। ओके, तो डिग्री फाइंड करने के लिए देखा जाता है कि वेरिएबल में x का पावर सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स क्या है 1 है। तो इसलिए सबसे जो बड़ा नंबर आएगा वही क्या होती है डिग्री होती है। तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में क्या करें 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब बताइए इसमें डिग्री कितनी है 2 हो जाएगी, क्योंकि y के ऊपर पावर 2 है, आई इसका तो कुछ काउंटिंग ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है 5t माइनस अंडर 7, 5t माइनस अंडर 7। अब इसमें बताइए डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री 1 है, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे t के ऊपर पावर कितना है 1 है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो डिग्री 1 हो जाएगी। चलिए 4 नंबर बताना है, 3 है, क्या है 3, कांस्टेंट नंबर है ना, ये कौन सा नंबर है कांस्टेंट नंबर। और कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या होती है 0, बताया गया था ना, इसके पहले बताया गया था कि कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या होती है 0 होती है। तो इनका डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, अगर मान लें कि 3 है और विदाउट वेरिएबल हम डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल्स की ये डिग्री होती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x के ऊपर पावर 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा देखिए, अगर हम x के ऊपर पावर 0 लिखें तो कोई भी पावर है, कोई भी अगर नंबर है उसके ऊपर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू एक्स दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स के ऊपर पावर 0, तो 3 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 3। तो इसलिए वैल्यू में कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसका डिग्री फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, एक्स के ऊपर पावर कितना है 0, वही जो मैक्सिमम पावर होता है वही क्या होती है डिग्री होती है। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट हो गया। चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब थोड़ा सा स्पेशल डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, हम अपने मन से आपको क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। देखिए, जैसे मान लें कि x प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। इसमें डिग्री क्या है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर क्या है 1 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर क्या है 1 ही है, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी 1। अगर यहाँ पे x y z है, ऐसे है, तो इस कंडीशन में इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में ऐड कर लिया जाता है, ये मल्टीप्लाई में है ना। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 प्लस कर लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है ना, हमेशा याद रखना है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्या होता है ऐड हो जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए इसकी डिग्री क्या हो गई 3, लेकिन इसमें डिग्री क्या हो जाएगी 1, क्योंकि प्लस या माइनस वाले में कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर देखा जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, एक और देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 5x की पावर 6, क्या है देखिए यहाँ पे 5x की पावर 6 है, और उसके बाद 7x माइनस 2 है, और अपान 3x स्क्वायर है। ठीक है, क्या है 3x स्क्वायर। तो अब इसमें डिग्री क्या है ये देखा जाएगा, इसमें डिग्री क्या है। तो भाई देखिए, इसमें डिग्री कितनी है, इसमें ऊपर वाले में डिग्री अगर देख लिया जाए तो ऊपर वाले में डिग्री कितनी है 6 है, डिग्री कितनी है 6, और नीचे वाले में डिग्री कितनी है 2 है। तो ये क्या हो जाता है, ओरिजिनल डिग्री फाइंड आउट करने के लिए जो बड़ा वाला डिग्री है उसमें से माइनस कर लिया जाता है। 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, इसकी फाइनल डिग्री क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब इस एक से ऊपर पावर 100 है, और अपान y पे पावर 20 है, इसकी डिग्री फाइंड कीजिए, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। हाँ, 100 माइनस 20, ये 100 में से क्या कर लेंगे 20 माइनस कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 80। ये फाइनल आंसर है। ठीक है ना, मीन्स ये पावर 100 है डिग्री, और ये भी 20 ऊपर जाकर क्या हो जाता है माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे हम। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर मान लें कि यहाँ पे डिग्री फाइंड करना है एक्स वाई जेड अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी बताइए, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी। ये ऊपर वाले में कितना है 3 है, अब माइनस इसमें क्या है 1, क्योंकि इसका भी 1 ही होगा तो 1 हो जाएगा, तो माइनस कर लेंगे, तो फाइनल कितना आ जाएगा आंसर 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना जी, समझ में आ गया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने लिखा 2x² ब्रैकेट में, ठीक है, 3x⁴ माइनस 2x² और प्लस √3, इसमें डिग्री क्या है? 3x⁴ प्लस 7x² प्लस 6x³ माइनस 3x⁵, इसमें डिग्री क्या है? इसमें कितना हो गया? 3। कितना हो जाएगा? 3 होगा। देखिए कैसे होगा। इसमें सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसको हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे, मीन्स सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए ये माइनस 3x5 है, ये प्लस 3x5 है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 7x² प्लस 6x³। अब इसमें मैक्सिमम पावर देख लीजिए 3 है, तो ये डिग्री क्या हो जाएगी? 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिग्री इतना डिग्री पढ़ा दिया जाएगा कि डिग्री मतलब डगरा जाओगे डिग्री पढ़ते पढ़ते। डिग्री पा लेंगे। देखिए 2 3 जा 6 पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। माइनस 2 2 जा 4 और x⁴ 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 और प्लस √3। अब देख लीजिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 6। क्यों? क्योंकि सबसे नंबर बड़ा कौन है? यही है। ठीक है, आई होप आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। डिग्री में कोई कंफ्यूजन है? कौन कटेगा? क्या 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 क्या? -2 से +2 किधर है? -2 प्लस इधर नहीं, ये प्लस रहता तब ना। अगर यहाँ पे प्लस रहता, मैं समझा दे रहा हूँ फिर। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए अगर यहाँ पे प्लस होता, मल्टीप्लाई नहीं है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। क्या है? अगर यहाँ पे प्लस होता तो कट जाता। देखिए कैसे, यहाँ पे 2x² प्लस 3x⁴ माइनस 2x⁴ प्लस √3 क्या हो जाता है? √3। अब ये -2 + 2 कट जाएगा, 3x⁴ प्लस √3 बचेगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। लेकिन उसकी डिग्री क्या थी? 6। तो यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो तब ये कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है ना, प्लस रहेगा तो भी कटेगा, नहीं तो नहीं कटने वाला। ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना जी। चलो, हैं? डाउट क्लियर? खतरनाक खतरनाक। अब इसमें क्या फाइंड करना है? क्लासिफाई द फॉलोइंग अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, ये देखना है। तो ये एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। पहला नंबर, इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। बताया गया ना? बताइए, x² प्लस x है, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? बोलिए डिग्री के अकॉर्डिंग। x माइनस x³ है। तीसरा नंबर देखिए, y प्लस y² प्लस 4 और यहाँ पे 1 + x है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं? 3t है। 3t क्या कर रहे हैं? 3t बार dt। देखिए ये x⁴ कितना है? 2 है। अगर इसकी डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 3। तो अगर 2 है तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इस पे डिग्री कितनी है? 3 है। 3 है तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे डिग्री देखिए, यहाँ पे डिग्री 2 है। वाह जी वाह, तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। यहाँ पे तो डिग्री 1 हो गया भैया, बाबू हो। डिग्री क्या हो गया? 1। तो क्या हो जाएगा? लीनियर। क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिग्री क्या हो गया?
1 क्या हो जाएगा? लिनियर। बारे भाई गजब गजब, आप लोग तो मास्टर माइंड है भाई। उसके बाद 5 नंबर हो गया। 6 नंबर, 6 नंबर देखिए क्या कर रहा है? आर स्क्वायर क्या है? इसकी डिग्रियां कितनी हो जाएगी बाबुआ? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा यह? क्वाड्रेटिक। वाह वाह, क्वाड्रेटिक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब गजब। उसके बाद 7 नंबर, 7 नंबर क्या है? 7 पे क्यूब है, 7x पे पावर क्यूब। डिग्रियां कितनी हो जाएगी भैया? 3 हो जाएगी ना। तो 3 के लिए क्या होता है? क्यूबिक। वाह वाह गजब जबरदस्त। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 इज द फिनिश। आई होप आप लोग को इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, हेल्प मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं बढ़िया एकदम ज़बरदस्त है, तो फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलने वाली है। साइंस का भी वीडियो आने वाला है, ठीक है ना? ओके, तो यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।